हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नहीं दो नहीं तीन ऐसे कमाल के एड ऑन लेके आया जो आप लोगों को जरूर ट्राई करने चाहिए। और लास्ट वाला तो आप सभी का फेवरेट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3 पे आता है स्पीड बोट, जो हमें पानी के अंदर चेस्ट में मिलेगी। और ये चेस्ट की रखवाली ये तो ज़ॉम्बी कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे फटाफट से वुड माइन कर लेता हूँ ताकि हम एक बोट क्राफ्ट करें एंड कुछ जरूरत के टूल्स। तो इतनी वुड काफी होगी। तो यहाँ पे मैं प्लैंक क्राफ्ट कर लेता हूँ, एक क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी सी स्टिक। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बोर्ड बना लेता हूँ एंड यहाँ से मैं एक पिकेक्स बना लेता हूँ। जो भी बाकी का आइटम होगा मैं वो स्टोन से बनाऊंगा। तो फटाफट से नीचे चले जाते हैं स्टोन माइन करने के लिए। एंड मेरे पिकेक्स की एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ से रिटर्न ऊपर चले जाता हूँ एंड कुछ टूल क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ, एक एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, देन एक पिक एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। इतना बहुत होगा। तो अब मैं यहाँ पे बोर्ड को उतार देता हूँ एंड चले जाता हूँ स्पीड बोर्ड लेने। तो यहाँ पे सामने एक पहाड़ आ जाता है जिसने हमें दो रास्ते दिए, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो मैं यहाँ से राइट चले जाता हूँ। 1 hour later। इतना घूमने के बाद भी मुझे, ओ भाई बाजू में विलेज है, तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। रात हो चुकी है तो फटाफट से जाके सो जाता हूँ एंड सुबह होते ही मैं फिर से निकल जाता हूँ स्पीड बोट की खोज में। अभी तक हमें स्पीड बोर्ड का नाम और निशान तक नहीं मिला, तो अभी मैं और आगे चले जाता हूँ ये देखने के लिए कि क्या सच में मुझे स्पीड बोर्ड मिलेगी या नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो मैं दोबारा से कोई और ट्रिक लगा लूंगा। तो फिर से हम लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं। यहाँ पे आधा समंदर पार करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। बहुत घूमने के बाद फिर मुझे अजीब सा रास्ता दिखा। मैं इन दोनों पहाड़ के बीच से जाता हूँ एंड यहाँ पे पानी का लेवल भी बहुत कम है। 1 hour later। और ये देखो भाई, ओ भाई हम लोगों को ये मिल चुका है। ज़ॉम्बी भी मुझे दिख चुका है। ज़ॉम्बी को जाके नीचे पहले फोड़ते। और ये लास्ट ज़ॉम्बी एंड यहाँ पे चेस्ट को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर ये स्पीड बोर्ड। तो पानी के अंदर मुझे डैमेज हो रहा था तो मैं वहाँ ऊपर से निकाल लेता हूँ। हालांकि मैं ये काम पहले भी कर सकता था, तो कोई बात नहीं। अभी बारी आती है बोर्ड को टेस्ट करने की। तो अब बारी आती है इस बोर्ड को टेस्ट करने की। तो मैं इसको फटाफट से समंदर में उतार देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको उतार दिया समंदर में। ओ भाई इसका लुक, ये एक मिलिट्री बोर्ड है। ये इसका लुक देखो भाई। इस पे बैठ के इसकी राइड करते। आगे से भी काफी लुकफुल है एंड स्पीड तो इतनी है कि ये हमारा वर्ल्ड नहीं लोड होने दे रही। और जितना रास्ता मैंने नॉर्मली बोर्ड से तय किया था, कम से कम 2 घंटा, और इसमें मुझे वो रास्ता तय करने में सिर्फ 5 मिनट लगते। मैं ऐसे आप लोगों को पीछे का लुक भी दिखा देता हूँ। भाई पीछे का लुक भी कितना कमाल का आ रहा है। तो इसमें और शायद 4 लोग शायद बैठ सकते हैं। इस मॉड में बोर्ड तक सब सही था, बाकी सब मेरा बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। इस बोर्ड को आप सर्वाइवल में क्राफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर हो तो आपको ये बोर्ड का मॉड लगाने के बाद एक टॉपिक मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है कार्टून एड ऑन, जो आपके वर्ल्ड को कार्टून बना देगा। तो मैं यहाँ स्पॉन हो चुका हूँ, देन यहाँ पे सब कार्टून का बन चुका है। ओ भाई सब कार्टून का बन चुका है यहाँ पे। एंड डर्ट भी देख सकते हो कितनी रियलिस्टिक लग रही है यहाँ पे कार्टून बनने के बाद। मैं देखो डर्ट माइन करते हैं और ये देखो डर्ट भी कितनी रियलिस्टिक लग रही है। तो अभी एक वुड माइन करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बदला। ये भी रियलिस्टिक लग रही है एंड इसके टूटने का क्रिएशन कितना अलग आ रहा है। ये देख सकते हो इसका टूटने का एनिमेशन। ओ भाई साहब, यानी ये मोड भी कमाल का है। तो अब हम आगे जाके देखते हैं और क्या क्या बदला है। तभी हमें एक शीप दिखती है जिसकी शक्ल बहुत फनी है। तो हम आगे जाके देखते हैं और कौन कौन से मॉब चेंज हुए। 2 hours later। बहुत घूमने के बाद यहाँ पे मुझे जलता हुआ ज़ॉम्बी दिखता है और मैं इसके पास चले जाता हूँ। इस एड ऑन ने सबसे ज्यादा कार्टून तो ज़ॉम्बी का बना रखा है। तो मैं अभी क्रिएटिव होकर देखने जा रहा हूँ कि और कौन कौन से मॉब ऐसे ही फनी बन चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक एंजॉय करें।
जब मैंने अपनी क्रिएटिव इन्वेंटरी खोल के देखा तो इसमें स्वॉर्ड भी काफी बदल चुकी थी। ओके, तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्रीपर से शुरुआत करेंगे। और क्रीपर कितना बदला है भाई, कितना सीधा साधा दिख रहा है क्रीपर। इससे ज्यादा सीधा तो पूरे माइनक्राफ्ट में कोई नहीं। तो अब स्केलेटन की बारी है। एंड स्केलेटन की हड्डी सबसे रियलिस्टिक दिख रही है। यानी देखो स्केलेटन की हड्डी कितनी रियलिस्टिक दिख रही है। तो अब बारी आती है पिग की। और पिग बिल्कुल नहीं बदला, पिग अभी भी अपने नॉर्मल रूप में है। अभी बारी आती है ज़ॉम्बी पिगलिन की, ये भी नहीं बदला। तो अब नेक्स्ट बारी आती है पिलेजर की। और पिलेजर भी बिल्कुल नहीं बदला। अब बारी आती है स्पाइडर की। अभी तक की सबसे डेंजरस मॉब स्पाइडर ही थी। तो अब ब्लेज की बारी आती है। और ब्लेज में देखते हैं, और ब्लेज में भी कुछ नहीं बदला, ब्लेज भी नॉर्मल ही है। तो अब बारी आती है माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक मॉब में से एक, यानी वार्डन। तो अब हम यहाँ से वार्डन को स्पॉन कर देते हैं। वार्डन में बहुत कम ही कुछ बदला है, यानी ज्यादा कुछ नहीं बदला वार्डन में भी। ये एड ऑन भी काफी यूजफुल है। हमारा नंबर 1 का एड ऑन है जुजुत्सु क्राफ्टिंग, जो आप सभी का फेवरेट है। तो मैं यहाँ स्पॉन हो चुका हूँ। एंड मुझे यहाँ से कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से कैरेक्टर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे बहुत ऑप्शन है एंड 3 कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ पे सकूना को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देखते सकूना के पास इतनी पावर है। तो अब हम इसकी पावर टेस्ट करेंगे। तो ये पावर कुछ अलग सी लगती है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको यूज करने के बाद तो मेरे हाथों में जान आ गई है। और काफी अच्छा क्रिएशन भी आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं क्या मेरे हाथों में सच में जान आई है। तो अभी मैं यहाँ ये अपनी पावर एक ट्री पे आजमाता हूँ। ओ भाई, यानी पंच मारने का स्टाइल जो है वो एकदम क्रेजी आ रहा है। ये देख सकते हो इतना रियलिस्टिक आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसमें इतनी ताकत भी नहीं है। पर अब हम आगे जाके और मॉब पे ट्राई करेंगे। अभी हम ये वाली पावर किसी मॉब पे ट्राई करेंगे। तो अभी हम जाके देखते हैं कौन सा मॉब हमें मिलेगा। एंड स्नो बायोम में भी अभी तक कोई मॉब दिख नहीं रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। 1 hour later। तो अभी हमें बहुत घूमने के बाद एक वुल्फ मिलता है। तो मैं वुल्फ पे ये वाली पावर ट्राई करता हूँ, ये आग वाली। तो देखते हैं क्या होता है। ओ भाई वुल्फ पे, ओ भाई साहब, देख सकते हो कितनी पावरफुल पावर है। वुल्फ का नामो निशान मिट गया। अबे ये क्या हो रहा है। ओ भाई साहब, वर्ल्ड क्रैश कर डाला इसने तो अभी हम यहाँ से गोजो सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे गोजो की पावर देखने है। तो मैं यहाँ से गोजो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद ये देखो गोजो के पास भी बहुत सारी पावर है। एंड गोजो की पावर कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रही है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो हमें शीप मिलती है, तो जिसपे हम लोग अपनी पावर इस्तेमाल करने वाले। और शीप को कोई डैमेज दे रहा है। और यहाँ पे इसको तो वुल्फ मार रहा है। अब ये वुल्फ मेरे हाथ से मरेगा, हर बार वुल्फ ही। तो ठीक है, इस बार ये वाली पावर यूज कर लेते हैं हम लोग। ओ भाई, इस पावर का क्रिएशन। और वुल्फ की तो यहाँ पे बैंड बच चुकी है। तो गोजो की पावर भी किसी से कम नहीं थी। तो इन तीनों में से आप लोगों को कौन सा एड ऑन सबसे अच्छा लगा। और ये एड ऑन की लिंक मैंने अभी तक शेयर नहीं की है। अगर आप लोगों को एड ऑन खेलना है तो इस वीडियो पे 20 कमेंट जाने दीजिए। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर दिल से एक कमेंट भी करता है तो मैं उसके खातिर ये तीनों मॉड की लिंक शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।